खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ खेती बर चलाए जाते विशेष अभियान। गुलाब में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी। प्याज के अर्का प्रगति किस्म और पपीता के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन बर लाभप्रद और टिकाऊ खेती करवाए के उद्देश्य ले और मृदा के स्वास्थ्य सुधार बर सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते। पिछले 3 साल में लगभग 2 लाख किसान मन एकड़ से फायदा ले चुके हैं। संगे संग वर्मी कंपोस्ट पक्का टांका निर्माण और वर्मी कंपोस्ट HDPE टांका के स्थापना भी करे के प्रावधान है। कम गोबर ले ज्यादा खाद के उत्पादन करे के उद्देश्य ले पक्का नाटे टांका के निर्माण करे के भी योजना है। ये योजना ले हमारे किसान भाई मन कम लागत में अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गुलाब के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। एक कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले फूल ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए हैं। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज है, जिसे मट्टी को बहुत ढेला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म अर्का प्रगति के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज पर गर्म और आर्द्र जलवायु बने होते। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देथे। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, एक समान, कंद बड़े, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। लगभग 4 ले 5 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 50 ले 70 ग्राम तक वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन प्याज की अर्का प्रगति किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। ऐसन है राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत है और बने मुनाफा कमात है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है।
आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में संतरा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार कर व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासूरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासूरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासूरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासूरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासूरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन बहुत बड़े रकबा में
सब्जी की खेती करते। और सब्जी में सबसे सदाबहार सब्जी, राजा सब्जी कहां तो वो हो रहे बैगन। बैगन यानी भाटा। भाटा के कई किस्म होते, गुलिंदा भाटा होते, कल्याणी भाटा होते, सफेद भाटा होते, सिंघी भाटा होते और तरह तरह के भाटा के किस्म आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन पैदा करते। छत्तीसगढ़ के जलवायु, छत्तीसगढ़ के वातावरण, हवा, पानी, माटी है बैगन की खेती के लिए बहुत अच्छा मानेगी। तो संगवारी हो, आज हम चर्चा करबो बैगन के उन्नत खेती। छत्तीसगढ़ में अब बैगन को व्यापारिक रूप से उपजाया जाने लगा है। छत्तीसगढ़ की भूमि बैगन के मान से एकदम उपयुक्त है। बैगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है और बीज के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आदर्श तापमान माना गया है। हमारा छत्तीसगढ़ बैगन के लिए एक आदर्श जगह है। इसके पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए जीवांशयुक्त, महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच हो। हमारे राज्य में यह भी संभव है कि बैगन की फसल साल भर ली जा सके। भटे की खेती के लिए भूमि को तैयार करने के लिए उसे ट्रैक्टर से अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए। साथ ही साथ मांदा निर्माण का काम भी इसी समय कर लेना चाहिए। भूमि की मिट्टी को भुरभुरी बना लें ताकि वायु का प्रवाह जड़ तक बनी रहे। गर्मी में खेत खाली रखकर मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा गहरी जुताई करें और अप्रैल मई 2 माह सूर्य का ताप दिखाएं। ऐसा करने से बैगन की फसल को कई तरह के रोगों से बचाया जा सकता है। संगवारी हो, जल है तो जीवन है। चाहे वो हमार मनुष्य बर होए, चाहे पशु पक्षी बर होए, चाहे हमार वनस्पति यानी सब्जी बर होए। बैगन के खेती में जल के बड़ा महत्व है। बैगन के खेती में कौन किस्म से जल के प्रबंधन करना चाहिए, ये बात ला आवो जानन। कृषि के जानकारों के आधार पर बैगन की अच्छी पैदावार के लिए उचित सिंचाई अमृत के तुल्य होती है। बस इतना ही याद रहे कि बैगन के पौधों को सदा नमी चाहिए होती है। इस सूत्र मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारे राज्य के बहुत से नूतन विचारधारा वाले किसान भाई बहुत हद तक वैसी सिंचाई दे रहे हैं जो बैगन की फसल को दरकार है। ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतराल में और शरद ऋतु में यही सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतराल में यथासंभव दे। साथ ही जल निकासी के लिए भी चौकस रहें। जैसा कि फसल की मांग है कि उसे हमेशा मृदा में नमी चाहिए, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति बेहतर है। इस नई और वैज्ञानिक तकनीक को भी हमारे छत्तीसगढ़ में अपनाया जा रहा है और जल की अनावश्यक खपत को कम किया जा रहा है। बैगन की बुआई के लिए फरवरी, मार्च, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर सबसे मुनासिब वक्त होता है। पौधा जब 4 से 5 सप्ताह का हो जाए तो लंबे फल वाली प्रजातियों को 60 गुना 60 सेंटीमीटर की दूरी पर और गोल फल वाली प्रजातियों को 75 गुना 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपित करते हुए सिंचाई करना चाहिए। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई मेड़ों में रोपाई करना चाहिए और गर्म क्षेत्रों या गर्म मौसम में फरो बेड में पौधे लगाना बेहतर होता है। ध्यान रहे कि एक स्थान में केवल एक ही पौधा लगाया जाना चाहिए। संगवारी हो, खातू है तो खेती नहीं तो नंदिया के रेती। कोनो भी जमीन में आप फसल उगावत हो बैगन के तो उनमें पर्याप्त मात्रा में यानी संतुलित आहार यानी संतुलित उर्वरक के उपयोग करना चाहिए। तो संगवारी हो, वैसे आप जोताई के समय गोबर के पचे हुए खाद, नेडेप के खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, ये सब खाद मिलाए के बाद हमला अधिक उत्पादन और अच्छा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक की भी आवश्यकता पड़ते। तो रासायनिक उर्वरक में जो खाद है
मेरोटा पोटाश, नत्रजन और स्फूर एकर मात्रा कब कब डालना चाहिए, कैसे ढंग ले डालना चाहिए, आओ ये बात ला विस्तार से जानकारी लेवन। बैगन की फसल को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुलभ बनाए रखने के लिए खेत की कम से कम 4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह से मिलाकर दें। साथ ही प्रति हेक्टेयर के पीछे 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटाश की मात्रा से नत्रजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ मिलाकर दें। शेष बची आधी नत्रजन को 2 बार में दिया जाना चाहिए। पहली रोपाई के 30 दिनों के बाद और दूसरी 45 दिनों के बाद दिया जाना चाहिए। बैगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण को और आसान बनाने के लिए निंदानाशक दवा जैसे पेंडीमेथालिन की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले इस्तेमाल में लाई जानी चाहिए। बैगन की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की किस्म और बुआई का समय का चयन पर निर्भर करती है। आमतौर पर 250 से 300 क्विंटल की उपज प्राप्त हुआ करती है और संकर किस्मों में 600 क्विंटल तक भी उपज प्राप्त की जा सकती है। संगवारी हो, बैगन के खेती में रोग राई बहुत अकनले लगथे। फल गलन रखथे, उकटा रोग लगथे जेकर से पौधा पूरा सुखा जथे, कई प्रकार के इल्ली लगथे जेन हा बैगन के खेती ला बहुत नुकसान करथे। तो संगवारी हो, बैगन के खेती में लगैया कीट, व्याधि और रोग के बारे में आओ विस्तार से जानकारी लेवन। तना छेदक या फल छेदक बैगन की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट है, जिसका कि प्रबंधन यदि वक्त रहते न किया गया तो ये कीट 50 से 75% तक के फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कीट की रोकथाम के लिए फसल की आरंभिक अवस्था में डायमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफास 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करना लाभदायी होता है। फल आने पर नीम आधारित कीटनाशक दवा का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। याद रहे, एक ही कीटनाशक दवा 2 बार न डाली जाए। लाल मकड़ी या माइट भी बैगन में लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है और खास बात तो ये है कि इन कीटों का नियंत्रण कीटनाशकों से भी संभव नहीं है। दरअसल ये कीट न होकर एक तरह की मकड़ी होती है। इस कीट का कुप्रभाव प्रभावित पौधों की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन कीटों को नियंत्रण में लाने के लिए घुलनशील गंधक 0.2% या 0.1% कैलेक्सिन का छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल में कम से कम 2 बार करना चाहिए। इस पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि छिड़काव पत्तियों के निचले हिस्से में ही की जानी चाहिए। बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, जिनके की नाम है जीवाणु उकटा रोग, ये बैक्टीरियल विल्ट और जड़गांठ या रूट नॉट रोग है। जीवाणु उकटा से प्रभावित पौधे किसी भी उम्र के हो सकते हैं। इस रोग के कुप्रभाव से एकाएक हरे पौधे मुरझाकर मर सकते हैं। इस रोग का कारक है जीवाणु सुडोमोनास सोलेनेसीरम, जो एक मिट्टीजनक जीवाणु है। सब्जी उत्पादक खेत के खाली नहीं होने की दशा में ही ये जीवाणु पनपते हैं। कृषक बंधुओं को इस ओर से भी सजग रहने की आवश्यकता है। इस रोग से प्रभावित खेतों में गुड़ाई बंद कर देना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी फसल बदल बदल कर लगाई जानी चाहिए। इस रोग से बचाव के लिए हमारे राज्य के कई किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ रोग प्रतिरोधक जातियां जैसे पंत सम्राट, अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का केशव लगाकर बहुत हद तक इन रोगों से अपने खेतों को
और अपनी उपज को बचाया है। बैगन की फसल में होने वाला दूसरा प्रमुख रोग है जड़ गांठ रोग। इस रोग की पहचान जड़ों में बनने वाली गांठ से की जा सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, हालांकि पौधे हरे के हरे बने रहते हैं। गांठों से प्रभावित पौधों की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन 2 माह के भीतर अन्य फफूंद और जीवाणुओं से पौधों का विकलन हो जाता है। ये रोग एक सूत्रकृमि जिसका कि नाम मिलाइडियोगनी इंकटनिटा है, इससे होता है, जो जड़ों की गांठों में रहते हैं। इस रोग से उपचार के लिए खड़ी फसल में रोग प्रबंधन के कोई उपाय नहीं है, केवल प्रभावित पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए। साथ ही प्रभावित जड़ों के आसपास की मिट्टी को निकालकर धूप में सुखाना चाहिए, जिससे मिट्टी में उपस्थित सूत्रकृमि नष्ट हो सकें। मोरबर मुंदरी गढ़ा देना छोटे छोटे मुना मुंगा मोती मलुरदार हो छोटे छोटे मोरबर मुंदरी गढ़ा दे राम 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 छोटे छोटे मुंदरी गढ़ैया रतना पूरा गए मैया देवर हो नहीं दिखे मुंदरी गढ़ैया रतन पूरा गए नहीं दिखा नहीं रामोना देवर हो नहीं दिखे। मोरबर बहुता गढ़ा दे राम छोटे छोटे मुना मुनगा मोती मलुरदार हो छोटे छोटे मोरबर बहुता गढ़ा दे राम छोटे छोटे बहुता गढ़ैया रतना पूरा गए नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर हो नहीं दिखे बहुता गढ़ैया रतना पूरा गए नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर हो नहीं दिखे मेरा मोहिया देवर को नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर को नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर को नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर को नहीं दिखे। पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर को नहीं दिखा करधन गढ़ैया रतन पूरा गए नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर हो नहीं दिखा मुनगा मोती मालूरा डार हो छोटे छोटे मोरबर करधन गढ़ा देना छोटे छोटे मुना मुनगा मोती मालूरा डार हो छोटे छोटे मोरबर करधन गढ़ा दे मोरबर करधन गढ़ा दे राम छोटे छोटे मोरबर करधन गढ़ा दे राम छोटे छोटे मोरबर करधन गढ़ा दे राम छोटे छोटे। संगवारी हो बैगन के अतिक अच्छा खेती दिखा थे, किसान भाई मेहनत करके करे है और आपो मन इसने बैगन के खेती करत हो तो जते कन बात ला हम वैज्ञानिक विधि ला बताए हैं वो बात ला धरिया बैगन के अच्छा खेती करी हो। संगवारी हो जाए के पहले आप मन ला बता दन अवैया यही दिन ही बेरा में एक नया फसल के बाद
एक नया वैज्ञानिक विधि के बात लेकर के हम किसान भाई मन तक आवो। तब तक दो हमला विदा। राम राम।